नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलते हैं अपने सफ़र की ओर। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना है। इसके ऑप्शन है ए 36.50 लाख टन, बी 35.30 लाख टन, सी 36.30 लाख टन और डी 35.50 लाख टन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 35.30 लाख टन, जो वर्ष 2017-18 में दालों का अनुमानित उत्पादन है। अगला प्रश्न है, महाराजा श्री उमेर मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी। इसके ऑप्शन है ए 1939 में, बी 1971 में, सी 1991 में और डी 2001 में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1939 के अंदर उमेर मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके डैश कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सी राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, डी राज्य कृषि सिंचाई योजना। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका नाम कर दिया गया है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। इसके ऑप्शन ए है 1973-74 में, 1984-85 में, सी 1996-97 में और डी 2001 और 2002 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1973 और 74 के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या था। ऑप्शन है ए 75:25, बी 50:50, सी 60:40 और डी 70:30। इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जी हाँ, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, पिंक बॉल वर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है। ऑप्शन ए है कपास के लिए, बी रेशम के लिए, सी सरसों के लिए और डी सेब के लिए। पिंक बॉल वर्म किस फसल के लिए हानिकारक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह कपास फसल के लिए हानिकारक है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ है। ऑप्शन ए है BS4, ऑप्शन बी है BS5, ऑप्शन सी है BS6, ऑप्शन डी है BS3। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी BS6, जो ऑटोमोबाइल के लिए 1 अप्रैल 2018 से नया मानक लागू हुआ है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन है ए सूर्य से, बी चंद्रमा से, सी मंगल से और डी बृहस्पति से। यह सभी प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। सभी का कंटेंट देखिए, आप प्रश्नों का स्तर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, L1 का संबंध जो है सूर्य से है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है टाटा, बी महिंद्रा, सी बजाज और डी आयशर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा कंपनी के द्वारा मीथेन आधारित बस को लॉन्च किया गया है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केस में आविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। एक बार वापस से सुनिए, निम्न में से किस केस में आविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। ऑप्शन है ए भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु में, बी गेहूं की फसल को नुकसान में, सी वाहन को एक्सीडेंट क्षति में, डी आग से घरेलू नुकसान में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु में आविका कवच बीमा प्रभावी है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड के द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए है मेघालय, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी राजस्थान। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान को ही सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया था सन 2018 में ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। एक बार वापस से सुनिए,
निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? ऑप्शन ए है अजमेर, बी भीलवाड़ा, सी दौसा, डी हनुमानगढ़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भीलवाड़ा जिले का। कौन से? भीलवाड़ा जिले का प्रतीक मोर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? एक बार वापस से सुनिए, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? ऑप्शन है ए 1 लाख रुपये, बी 1.5 लाख रुपये, सी 51,000 रुपये और डी 21,000 रुपये। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 51,000 रुपये है, जो दी गई जाने वाली राशि है 51,000, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया? देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन ए है भीलवाड़ा जिला, बी है अजमेर जिला, सी दौसा जिला, डी भरतपुर जिला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा जिला में देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम डिजिटल आर्चिव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? एक बार वापस से सुनिए, भारत का प्रथम डिजिटल आर्चिव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बीकानेर शहर में स्थित है, ऑप्शन ए बीकानेर शहर। अगला प्रश्न है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? एक बार वापस से, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 2013 को, बी है 9 जनवरी 2012 को, सी 14 फरवरी 2012 को और डी 26 जनवरी 2013 को। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित। अगला प्रश्न है कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? ऑप्शन ए है सागवान वृक्ष से, बी खेजड़ी से, सी सालर से, डी खैर से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। कौन सा? खैर वृक्ष, ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? ऑप्शन ए है भील जाति, बी मीणा जाति, सी गरासिया जाति, डी सहारिया जाति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति ऐसी है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है, ऑप्शन ए भील जनजाति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? ऑप्शन ए है मीट या मांस, बी दूध, सी चमड़ा, डी अंडा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दूध ऐसा है जो राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है, ऑप्शन बी। आपको मैं कम समय में अधिक जानकारी ऐसे ही देता रहूँगा। आप कंटेंट देखिए, प्रश्न का स्तर देखिए और आप हो सके तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब या फॉलो मुझे ज़रूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।